Hello students, welcome to Medical Vidyarthi Online Education. Today I am going to learn about cells and molecular biology. Previous lecture में मैंने आपको cells के बारे में बताया, cells कैसे बना है, cells का क्या function perform हो रहा है. आज हम बात करेंगे और cells के organelles के बारे में बात की. आज हम बात करेंगे cells के organelles में से second organelles की, जो कि हमारा क्या है, cytoplasm. ठीक है, क्या है cytoplasm? डिस्कस करते हैं. cytoplasm क्या है? cytoplasm क्या होता है? थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है. ठीक है, थिक होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक, इट इज फाउंड इन बोथ, यानी कि प्लांट्स में भी दिखता है और एनिमल्स में भी हमें देखने को मिलता है. एनिमल सेल्स में ये कैसे होता है? 80% इसमें वाटर होता है. ठीक है, 80% वाटर इसमें होता है. द कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल्स, सेल्स ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? साइटोसोल्स से मिलकर बना है, सेल्स ऑर्गेनल्स उसमें होते हैं बहुत सारे, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं इसमें. अब क्या है हमारा? इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है इसमें, जैसे कि आपका प्रोटोप्लाज्म. अब जैसे कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी एरिया है सेल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? अंदर का जो भी एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, एक्टोप्लाज्म यानी कि सेल्स के जो बाहर, ये सेल्स के, जैसे ये आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, उसके अंदर एक और ऐसा कुछ होता है लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, यानी ये सेल, ये आपका एक्टोप्लाज्म बोलेंगे इसको. ठीक है, एक्टोप्लाज्म. देन एंडोप्लाज्म यानी इसके अंदर आप एक और होगा. ठीक है, तो ये आपकी कौन सी लेयर हो गई? एंडो. ठीक है, एंडोप्लाज्म. अब मीजोप्लाज्म मतलब क्या हो गया? यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके पास. ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये क्या है आपका? मीजोप्लाज्म है. ठीक है, तो ये बात हो गई. एक्टोप्लाज्म क्या है, मीजोप्लाज्म क्या है, एंडोप्लाज्म क्या है. तो राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स यहाँ पर होता है ऐसे. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स होता है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ नहीं होता. ये साइटोप्लाज्म की बात हो रही है. साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें होती हैं. फिर उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस किससे मिला होता है? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है. फॉर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो कंपोजिशन होता है किसका? प्रोटीन्स का. अब क्रोमेटिन क्या होता है? अब आप इसी के अंदर जो न्यूक्लियस है आपका, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. एक आपका न्यूक्लियस होता है और एक आपका क्रोमेटिन होता है. एक न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है, एंड क्रोमेटिन क्या कर रहा है? क्रोमोसोम्स बना रहा है, डीएनए आरएनए बना रहा है, जिससे कि आपकी जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक, अब ये सारी चीज़ें जो बनी होती हैं, सब चीज़ें किससे बंधी है? किससे बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन से बंधी हुई हैं. ठीक है, इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स में. अगर मैं यहाँ पर एक और लेयर, और ये कैसी लिविंग सेल्स होती हैं, बट मैं ऐसे एक और सेल्स बना दूँ यहाँ पर, और इसको मैं बोल दूँ अगर ये सेल वॉल, तो ये आपकी कैसी, ये प्लांट सेल हो जाएगी. ठीक है, बट यहाँ पे मैं नहीं बनाऊँगी. ओके, तो ये हो गया. अब ये बंधी किससे होती है? सेल मेम्ब्रेन से बंधी होती है. ठीक है, अब ये साइटोसोल्स क्या है? साइटोसोल्स से ही बना होता है क्या आपका? साइटोप्लाज्म बना होता है. द साइटोसोल्स द एक्विस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? साइटोसोल से मिलकर बना होता है. सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसेल. ठीक है, अब साइटोसोल्स पे बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है. तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्स ऑर्गेनेल्स में आते हैं. ऑल्सो कंटेन्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव प्रोटीन्स. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? अपना प्रोटीन्स खुद बनाते हैं. ठीक है, बात समझ आ गई? इट इज़ द पार्ट बिटवीन न्यूक्लियर इनवेलप एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये किसका पार्ट है? यानी कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया. ठीक है,
एंड यहाँ पर क्या है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस का क्या है, ये न्यूक्लियस का इन्वेलप होता है। यानी कि जो चीज़ें अंदर हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है और आपका न्यूक्लियस है, तो उसका भी क्या होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वो भी कवर्ड होता है, उसको हम बोलेंगे इन्वेलप बोलेंगे, ठीक है, इन्वेलप। तो ये न्यूक्लियस का इन्वेलप है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो प्लाज्मा में, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरह से साइटोप्लाज्म। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल सेल वॉल्यूम इसमें कितनी है, 70% है। जिलेटेनियस सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, साल्ट एंड वाटर से मिलकर बना हुआ है, जो कि 80% इसमें क्या है, वाटर है। केमिकली अगर हम बोले तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ मैनी केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम एटम्स हैं, आयंस हैं एंड मॉलिक्यूल्स हैं एंड वाइटामिन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके साइटोसोल्स के बारे में, यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में। इसका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इच ऑर्गेनेल्स इज बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं एंड आई हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, वो सारे क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइड मीडियम ऑफ सेलुलर रिएक्शंस, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं सेलुलर रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। हाउस ऑर्गेनेल्स, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स, साइटोसोम और आपका लाइसोसोम, यू नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंड रफ, तो उसको क्या कर रहे हैं, हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, हाउस ऑर्गेनेल्स बोल दिया, यानी कि ऑर्गेनेल्स को क्या कर रहे हैं, हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट सेल्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि सेल्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर, एक उसका पर्टिकुलर के स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेविंग, यानी कि ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म मूवमेंट दे रहा है, यानी कि कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो मूवमेंट करा रहा है। स्ट्रेविंग मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। स्टोर एंड रेगुलेट्स आयंस, कुछ आयंस को रेगुलेट्स कर रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस, सॉरी रेटिकुलम, ठीक है। ये सब कौन करा रहा है, आपका साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बात हो गई, फंक्शंस इसके हो गए। और अब ये स्टोर रेगुलेट्स आयंस को क्या करता है, स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट दे रहा है, हाउस दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है और एक मीडियम तैयार कर रहा है सेल्स के रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई है साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, थैंक यू।